बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताएंगे। आज चिराग पासवान की नवसंकल्प महासभा का आयोजन। आज चिराग पासवान नवसंकल्प महासभा को संबोधित करने जाएंगे। मुंगेर में चिराग पासवान हुंकार भरते नजर आने वाले हैं। ये बात साफ है कि विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान पूरी तरीके से तैयार है। एलजेपी पार्टी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है और ऐसे में चिराग पासवान की आज नवसंकल्प महासभा काफी मायनों में अहम हो जाती है। मुंगेर में चिराग पासवान आज चुनावी हुंकार भरेंगे और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। महासभा की तैयारी सांसद अरुण भारती के नेतृत्व में हुई है। आपको बताएं कि एलजेपी पार्टी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन रहता है। हमेशा से ही चिराग पासवान का ये साफ तौर पर कहना है कि मैं चाहे केंद्र में रहूं, फिर चाहे सांसद बनूं, लेकिन मेरा विजन एकदम क्लियर है और वो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। देखना होगा कि आज जब महासभा में चिराग पासवान पहुंचेंगे तो क्या कुछ बयान देते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा विजन एकदम क्लियर है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जो भी कुछ होगा मैं बिहार के लिए हमेशा करूंगा और हमेशा बिहार के लिए खड़ा रहूंगा। देखना होगा कि आज क्या कुछ चिराग पासवान की ओर से घोषणा की जाती है, क्या कुछ निशाना साधते हुए नजर आते हैं विपक्ष पर, और देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण इशारा करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार एनडीए की जब सरकार है और चिराग पासवान को जगह है तो उसमें देखना होगा कि किस तरीके से सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी आगामी दिनों में। लेकिन अभी फिलहाल एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ साफ स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में देखना होगा कि जब महासभा की तैयारी सांसद अरुण भारती, जो कि हमेशा ये दावा करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चिराग पासवान एकदम सटीक चेहरा है, तो देखना होगा कि जब चिराग पासवान आज मुंगेर में जाते हैं तो क्या कुछ बयान देते हुए नजर आते हैं। क्या नीतीश कुमार सरकार पर जिस तरह से हमने देखा कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर हमेशा निशाना साधते हैं चिराग पासवान, आज क्या कुछ बयान देते हुए नजर आएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पर आज चिराग पासवान नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और ऐसे में मुंगेर में जब चिराग पासवान हुंकार भरेंगे तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चिराग पासवान आज क्या कुछ बयान और क्या कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि पिछले हमने जनसभा में देखा था कि ये कहते हुए साफ तौर पर नजर आए कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, फिर चाहे मैं केंद्र में ही क्यों ना हो। तो देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण रहता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज है और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ नया देखने को मिलता है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। 2020 हमें याद है, 2020 में चिराग पासवान अलग लड़े थे। हालांकि बीजेपी के समक्ष नहीं लड़े थे चिराग पासवान, लेकिन जरूर नीतीश कुमार की पार्टी के विरुद्ध लड़ते हुए अपने चेहरे उतारे थे। देखना होगा कि अब की बार क्या कुछ अलग देखने को मिलता है। हालांकि चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि 2000 के बाद स्थिति बदली है और अब उनकी बात सुनी जाती है। और पटना से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र वर्मा और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ बताया जा रहा है? आज मुंगेर में चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा का आयोजन, तैयारियां पूरी कर ली गई? जी, निश्चित तौर पे यह दीक्षा कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर सबसे अधिक अगर कोई एक्टिव नजर आ रहा है तो वह है एलजेपी की आर के द्वारा जो है लगातार राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चिराग पासवान खुद उस सभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले भोजपुर में, उसके बाद राजगीर और राजगीर के बाद आज एक मुंगेर में बहुत बड़ा ही सभा का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस सभा में जो आज नव संकल्प महासभा का आयोजन एलजेपी के द्वारा किया गया है, इसमें 32 विधानसभा क्षेत्र के जो उनके नेता व कार्यकर्ता होंगे वो शामिल होंगे। तो जिस तरह से एलजेपी के जो नेता है या उनके जो मुख्य प्रवक्ता है राजेश भट्ट, उनके द्वारा ये लगातार दावा किया जा रहा है कि यह जो महासभा होगा ये ऐतिहासिक होगा, इसमें 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के द्वारा जिस तरह से लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस चुनावी समय में यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि लगातार देखा जा रहा है कि एनडीए के घटक दल में कई बातों को लेकर के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन सब कयासों से अलग होकर के चिराग पासवान जो है लगातार अपनी पार्टी, अपनी संगठन को मजबूत बनाने में लगे हैं और बड़ा बड़ा महासभा का आयोजन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से चिराग पासवान के द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारी तैयारी जो है 243 विधानसभा चुनाव सीटों पर है, तो ऐसे में अगर चिराग पासवान की पार्टी की ओर से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित
किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए को बड़ी मजबूती देने वाली बात होगी। चूंकि जिस तरह से अगर चिराग पासवान का ये बार बार कहना है कि 243 सीट, हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान 243 सीट की जो बात करते हैं, कहीं उस पर अकेले तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इन तमाम जो बातें जो निकल करके आ रही थी उस पर उन्होंने विराम लगाया है और कहा है कि एनडीए के 243 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, 243 सीट जो एनडीए सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसकी तैयारी को लेकर के हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और लगातार इस तरह के दावे कर रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से हम देखते हैं चिराग पासवान काफी एक्टिव मोड में तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर निशाना जरूर साधते नजर आते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, राजनीति पार्टी है और नेता हैं, तो उनका ये कहना है कि जो भी पॉलिटिकल्स नेता इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि जनता के बीच उन्हें ये भी दिखाना होता है कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन जहां पे उस तरह की मुद्दा होती है जो जनहित के मुद्दे से जुड़ा होता है, तो ऐसे में बयानबाजी करने से चिराग पासवान पीछे नहीं जा रहे हैं। वो लगातार बिहार में जो विधि व्यवस्था की जो अभी फिलहाल स्थिति है, लगातार राजधानी में जो ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही है, उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त किया है और नीतीश सरकार पर ही सवाल ये खड़ा किया है। खुद कह सकते हैं कि एनडीए सरकार, जिसके खुद घटक दल हैं, उन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, विधि व्यवस्था क्यों नहीं कंट्रोल में हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर देखिए, तो एनडीए के एक घटक दल के नेता होने के नाते अगर इस तरह के वो बयान दे रहे हैं, तो हालांकि इस बयान को कई लोग तोड़ मरोड़ करके अलग तरह से पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि यदि अपराध हो रहे हैं तो इस बात को, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे लोग राष्ट्रीय मोर्चा हो, तमाम दलों के नेता जो है अपराध पर जो है चिंता जता रहे हैं। और निश्चित रूप से ये चिंता इसलिए जताया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुखिया हैं, उन पर उनका जो ध्यान है पूरी तरह अपराध को कंट्रोल करने पर केंद्रित किया जा सके और जो अपराध हो रहे हैं उस पर रोक लगाने की बात वो मांग कर रहे हैं। चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और विपक्ष लगातार जो है बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार पर हमलावर है। जी ज्ञानेंद्र, अगर बात करें सीट शेयरिंग की, क्योंकि अभी तक एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है और ऐसे में चिराग पासवान का ये कहना कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। हालांकि मैं पूरी की पूरी तरह से चुनाव अकेले नहीं लड़ूंगा, लेकिन 2020 में हमने देखा था कि चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ तो नहीं लड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जरूर उन्होंने चेहरे खड़े किए थे। निश्चित तौर पे 2020 का जो चुनाव था उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा काफी नुकसान उठाना पड़ा था। चूंकि बीजेपी के समर्थन में तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी की के अंदर अंदरूनी समर्थन से वो अपने प्रत्याशियों को जो है नीतीश कुमार के घर, नीतीश कुमार का जो क्षेत्र था वहाँ के उनके जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ ये अपने प्रत्याशी उतार रहे थे। लेकिन अब इस बार की जो स्थिति बनी हुई है, फिलहाल अभी सीट शेयरिंग पे कोई भी बातें नहीं हुई है, लेकिन सीट शेयरिंग के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर चिराग पासवान की रणनीति क्या है। क्योंकि जिस तरह से वो लगातार 243 सीटों की बात कर रहे हैं और भोजपुर हो चाहे राजगीर हो या फिर मुंगेर में आज जिस तरह का जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और तमाम जो इलाकों में जो इनके द्वारा जनसभा का आयोजन किया जाता है, तो उनके इर्द गिर्द के जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन तमाम विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं, उनके विधायक हैं, माफ कीजिएगा, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी उनकी जोरों पर है और कहीं सीट बंटवारे के बाद अगर किसी तरह की अगर कोई बात सामने आ जाती है तो उसके बाद चिराग पासवान कोई बड़ा गेम खेल सकते हैं और इससे निश्चित रूप से एनडीए को काफी क्षति भी हो सकती है। जी ज्ञानेंद्र, अगर बात करें अरुण भारती की, जो कि एलजेपीआर के ही सांसद है, उनकी तरफ से हमेशा ये बयान दिया जाता है कि चिराग पासवान अभिमन्यु है। उनका एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हुआ था और ऐसे में चिराग पासवान का खुद ये कहना कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। अब हनुमान का रोल अदा करते नजर आएंगे अभिमन्यु का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, चूंकि सारा देश जानता है कि चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं और शायद इसीलिए उन्हें यह संज्ञा दी गई है कि वो चिराग पासवान जो है मोदी के हनुमान है। तो कहीं ना कहीं मोदी के हनुमान है और मोदी के तर्ज पर वो लगातार हर मंच से जो है लगातार मोदी का गुणगान करते नजर आते हैं। और शायद यही कारण है कि आज जो पशुपति पारस की जो स्थिति बनी हुई है तो चिराग पासवान के कारण है, क्योंकि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं और काफी अच्छे नेता के रूप में नरेंद्र मोदी भी चिराग
चिराग पासवान को मानते हैं और शायद यही कारण है कि आज जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और चिराग पासवान की जो पार्टी है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आप पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो आप देखिए लगातार जहां पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया था वहीं चिराग पासवान को प्रमोट किया गया था, तो उन्होंने फायदा उठाया। तो ऐसे में जो ये चुनाव है कहीं ना कहीं वो जो प्रधानमंत्री है और बीजेपी का जो विजन है, बीजेपी के विजन के साथ वो चल रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी का अलग ही विजन है, लेकिन इस विजन के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज जो भी हैं वो बीजेपी के बल पे हैं और बीजेपी के साथ ही वो रहेंगे, इतना तो निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अंदरूनी कलह की बात की जाए तो हो सकता है जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे हैं 2020 की अगर आपने बात की तो 2020 में जिस तरह से जेडीयू को क्षति पहुंचाने का काम किया था, अगर उस तरह की जो उनकी तैयारी है तो ऐसे में तो इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि वो जेडीयू को क्षति पहुंचाने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर सीट शेयरिंग पे अगर कहीं ऐसा मुद्दा बनता है जहां ये अपनी कैंडिडेट देना चाहते हैं और वहां अगर इन्हें नहीं मिल पाता है तो शायद अंदरूनी कलह कही जा सकती है और उसके बाद जो सामने वाले प्रत्याशी होंगे उसके लिए काफी हानि हो सकता है। क्योंकि चिराग पासवान आज गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जा रहे हैं। तमाम उनकी जो सभाएं हो रही है उन्हें भारी भीड़ उमड़ रही है। यही नहीं है कि सिर्फ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग ही उसमें शामिल हो रहे हैं, तमाम वर्ग के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और युवा नेता के नाम पर चिराग पासवान को लोग काफी प्रमोट भी कर रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया।